लूप के बाद आपने अभी फंक्शन या कुछ और स्टार्ट नहीं किया? अरेज अरेज पढ़ी थी, सॉरी। हाँ, अरेज। हाँ, तो अरेज पढ़ते हैं आज। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले अपने लास्ट क्लास में लूप सीखी, ठीक है। मेरी स्क्रीन सही नज़र आ रही है और आवाज़ सही नज़र आ रही है, हर चीज़ सुन रही है, कोई इशू तो नहीं है? असल में जैसे एक मसला हमने हल किया कि सपोज़ एक नंबर था, ठीक है। हम लूप लगा के हम चाहते हैं वो नंबर बार बार प्रिंट हो, तो हमने उसका तोड़ निकाल लिया। हमने फॉर लूप जो है इंट्रोड्यूस करवा दी, ठीक है। फॉर लूप ये कर रही है कि हमारे पास किसी भी लाइन को बार बार चला रही है, ठीक है। लेकिन मसला भी एक और है, मसला एक और ये है कि हमें जो भी काम करना पड़ रहा है एक ही वेरिएबल के अंदर करना पड़ रहा है, ठीक है। हम एक ही वेरिएबल को के ऊपर काम कर रहे हैं और एक ही वेरिएबल को फिर बाद में क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं नहीं, हमारे पास अब नंबर ज़्यादा हैं, एक नंबर के ऊपर हम काम कर करके थक गए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं ज़्यादा नंबर के ऊपर काम करें, ठीक है। ज़्यादा नंबर स्टोर करवाएं, ज़्यादा नंबर पे काम करें। तो लूप एक सॉल्यूशन तो है एक नंबर को बार बार चलाने का, लेकिन ज़्यादा नंबर का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा नंबर का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाती है, अरे आ जाती है, ठीक है। अरे क्या चीज़ है, जस्ट कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डाटा टाइप, ठीक है। डाटा, एक तरह के डाटा को इकट्ठा करने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, अरे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले अगर हमने 10 नंबर लेने हैं, तो हमें क्या करना पड़ना था, 10 वेरिएबल लेने पड़ते थे, ठीक है। अगर हमने 10 नंबर प्रिंट कराने हैं, तो 10 नंबर को ऐड करना है या 3 नंबर को ऐड करना है, तो हम पहले क्या करते थे, ए, बी, सी, डी, मल्ट ये हमें क्या करना पड़ रहा था, मल्टीपल जो है नंबर्स को ऐड करने के लिए मल्टीपल नंबर्स लेने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है, सॉल्यूशन इसका ये है कि अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा वेरिएबल नहीं लेते। एक वेरिएबल में ही हम मल्टीपल नंबर स्टोर करा सकते हैं, उस सिंपल ब्रैकेट लगा के उसके अंदर क्या लिख देंगे, उसका साइज़ लिख देंगे। तो हमारी अब ये क्या बन चुकी है, अरे बन गई है। क्या बन गई है, अरे बन गई। अब इसके अंदर हम 10 नंबर स्टोर करवा सकते हैं। कितने करवा सकते हैं, 10 नंबर स्टोर करवा सकते हैं। अब हमें सेपरेट नंबर लेने की ज़रूरत है नहीं है, ए बी सी डी ई एफ 10 नंबर लेने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। तो उन 10 नंबर्स के लिए अब हम क्या करेंगे, हम एक अरे ले ली, सबसे पहले इसको भी डिक्लेयर करवाते हैं, ठीक है। जैसे हम जो है वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, वैसे अरे डिक्लेयर करवाते हैं। जस्ट फ़र्क ये है वेरिएबल में और हमारे पास उसमें अरे में कि यहाँ पे अरे का साइज़ बताना पड़ता है। ये मिड में हमने क्या लिखा हुआ है, ये जो है अरे का साइज़ बताना पड़ता है, कितने नंबर की अरे बना रहे हैं डिक्लेयर करते हुए, ठीक है। तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि हम इस अरे को वैल्यू देंगे। क्या देंगे, वैल्यू देंगे। तो वैल्यू देने के लिए सेकंड स्टेप पे हम इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, जैसे वेरिएबल को वैल्यू देते थे, वेरिएबल को वैल्यू देते थे ना, वैसे ही हम क्या करते हैं, अब हम अरे को वैल्यू देने का क्या तरीका है, यहाँ पे इक्वल दे के आप ब्रैकेट मिड वाली ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाली। तो 10 नंबर है, तो यहाँ पे आप 10 नंबर स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो 10 नंबर स्टोर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक अरे ली, उसका नाम हमने ए लिखा, आप अरे लिख लें नाम, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अरे को कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो हमने एक अरे ली, उसमें 10 नंबर स्टोर करवा दिए, ठीक है, इनिशियलाइज़ करवा लिया। अब हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कैसे कराएँगे, पहला स्टेप डिक्लेयर किया है, दूसरा स्टेप उसे इनिशियलाइज़ किया, वैल्यू दी है। वैल्यू कैसे देते हैं, इक्वल दे के कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कॉमा लगा के वैल्यू दे देते हैं। एक दो और तरीके भी हैं, लेकिन पहला तरीका ये वाला है, ठीक है। वैल्यू देने के बाद हम क्या करेंगे,
हम उसे चाहते हैं तीसरा तरीका उसे उसे आउटपुट कराएं, प्रिंट कराएं, ठीक है। जो हमने अरे बनाई है, हम चाहते हैं कि हम उसका, अगर उसमें सिलेबस में होगी, अगर क्या कहते हैं, थ्योरी में अगर होगी तो हम इधर भी कर लेंगे, मिड में भी, इधर लैब में भी, ठीक है। क्योंकि आपने थ्योरी के लिए तो प्रैक्टिस करनी होगी ना अरे की। तो अरे डिक्लेयर करवा दी, अरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी, इनिशियलाइज करवा दी। अब हम अरे से आउटपुट करवाना चाहते हैं। आउटपुट करने के लिए क्या तरीका है, जस्ट आप अरे का नाम लिखें और ब्रैकेट में उसका इंडेक्स देना पड़ता है हमें। कि पहली दफ़ा हम जीरो इंडेक्स देंगे, जीरो वाली वैल्यू प्रिंट होगी। अगली दफ़ा हम कौन सा इंडेक्स देंगे, वन इंडेक्स देंगे, वन प्रिंट हो जाएगा। टू देंगे। अरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है। अरे को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, यूजिंग इंडेक्स, यूजिंग इंडेक्स। और इंडेक्स ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑलवेज फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि अरे को सबसे पहले अरे बनाई हमने, ये अरे डिक्लेयर किया, फिर अरे का साइज डिक्लेयर करते अंदर बता दिया कितने के अरे बना रहे हैं, फिर हमने अरे को वैल्यू दे दी, अरे को इनिशियलाइज करा दिया। अब हम अरे को आउटपुट करा रहे हैं। आउटपुट कराने का क्या तरीका है, अरे का नाम लिखो, ब्रैकेट में उसका इंडेक्स दे दो। इंडेक्स कहाँ स्टार्ट होता है, जीरो। तो इस अरे का साइज क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, जीरो से जीरो टू नाइन होगा, जीरो टू नाइन। टोटल 10 है ना, टोटल 10 है, तो जीरो से नाइन मिलकर कितने बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। तो हमें फिर लूप जीरो से लेकर कहाँ तक लगानी पड़ेगी, नाइन तक लगानी पड़ेगी। हमने नाइन तक की लगाई है। यहाँ पे हम इंडेक्स लिख देंगे आई। तो पहली दफ़ा क्या प्रिंट हो जाएगा, पहली दफ़ा जीरो वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अरे आई में जीरो है, अरे की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, बोला जीरो वाली वैल्यू प्रिंट होगी। फिर आई में वन हो जाएगा, प्लस प्लस के बाद फिर आई की वन वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मैं इसे चलाता हूँ तो आप देखें, ये सारी वैल्यूज जो हमने ली थी, और इसमें मसला क्या अभी देख लेते हैं। क्या कहता है, इंट मेन असाइनिंग एन अरे ऑफ इनिशियलाइजर। वो कहता है कि अरे के इनिशियलाइज में ही मसला आ रहा है कोई, लाइन नंबर 8। तो यहाँ पे भी हमें उसका साइज लिखना होगा, ताकि जो है उसे पता हो कितने नंबर की अरे है। इंटेलिजेंट नहीं है ना, अक्सर कंपाइलर इंटेलिजेंट होते हैं, बता देते हैं इंडेक्स, फ़र्क तो नहीं है। ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन वाली वैल्यू एक रह गई, टेन। इधर की वैल्यू छोटी कर लेते, 10 वैल्यू जो है हमने पूरी की, तो लेकिन फिर भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, नाम बदल के देख लेते हैं, अगर नाम का ना मसला। ओके, ये इनिशियलाइज की ब्रैकेट क्या मसला है, इसे देख लेते हैं अभी। मसला तो कोई नहीं है। अरे 10, गलती तो इसमें कोई नहीं है। या फिर एक और तरीके से इनिशियलाइज करवा लेते हैं, वो तरीका क्या है, और फिर इसे में एरर भी हम, अच्छा, हम ज़ीरो में वैल्यू रख देते हैं पहली, ठीक है। वन में वैल्यू रख देते हैं दूसरी। एक एक इंडेक्स चेंज करके वैल्यू एक दफ़ा स्टोर करा लेते हैं, फिर इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। 23, अच्छा, और टू में रख देते हैं ये वाली वैल्यू। ये हम ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक करके वैल्यू दे सकते हैं, फिर देख। अच्छा ओके, एक मिनट। एक इसमें मसला ये हो सकता है कुछ कंपाइलर में, कि वो कहता है जहाँ पर जैसी डिक्लेयर करवाओ वैसी वैल्यू दो। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये एरर हो, हम वन बाय वन देने के बजाय, हाँ, ये लाइन ही हमें चाहिए, हाँ। तो मसला हल हो गया, क्या नहीं हुआ। अच्छा, इंट अरे 10, क्या जा रहा है ये, तो हम लाइन बाय लाइन दे देते हैं फिर इसे इनपुट।
वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। देखो मैं जब लूप लगा के चलाऊंगा, जो वैल्यू स्टोर की होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी, जहाँ नहीं स्टोर करूँगा गार्बेज वैल्यू आ जाएंगी। तो वैल्यू हम अरे को दो तो तीन तरह दे सकते हैं। एक ये है कि हम लूप लगा के इंडेक्स वाइज दे दें ऐसे, ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हम यूज़र से लेनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं बोला, सी इन करवा लेते हैं, ठीक है, सी इन ब्रैकेट। तो अब क्या होगा, ये इनपुट दे देते हैं, इसे आउटपुट भी करवा देते हैं। तो 10 की बजाय हम 5 बना लेते हैं ताकि इनपुट देने में आसानी हो। 5। तो एक इनपुट का तरीका ये है कि हम क्या करें, लूप लगा के अरे को वैल्यू दे दें। लूप चलेगी, पहली वैल्यू जो है पहले इंडेक्स में जाएगी, ठीक है, मैंने कहा 10, मैंने कहा फिर अगली वैल्यू की 20, फिर कही 0, फिर मैंने कहा 30, फिर कहा 40। टोटल 5 वैल्यू ली, 5 के 5 वैल्यू प्रिंट करा दी। अभी थोड़ा कुछ मैसेज भी लिख देते हैं, सी आउट एंटर 5 वैल्यूज, उसे पता कि 5 वैल्यू देनी है। जब आउटपुट कर रहे हैं तो एंटर लगा देते हैं ताकि आपको पता हो कि 5 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। दोबारा चला देते हैं। अब ये 5 के अरे बनी है। पहली वाली मैंने दी 10, दूसरी दी 20, 0 दे दी, चलो, तीसरी दी 20, 34, 34। तो क्या प्रिंट हो गया, 10, 0, 20, 34, 34, 5 वैल्यूज इनपुट होगी। तो आसान तरीका यही होता है कि हम लूप लगा के इनपुट दें, अरे को इनिशलाइज कराएं और लूप लगा के आउटपुट कराएं। पहली वैल्यू पहले इंडेक्स में स्टोर हो जाती है, दूसरी दूसरे में। 5 दफ़ा लूप चलेगी तो 5 दफ़ा 5 वैल्यू अरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो ये अरे डिक्लेयर करवाई है, ये अरे को वैल्यू दी है, ये अरे को आउटपुट करा दिया। किसको ये समझ आई? अहमद हुसैन, अहमद हुसैन। अहमद हुसैन, आवाज़ आ रही है मेरी? कोई बात नहीं, ये नहीं आ रही तो फिर इसे रिमूव कर देते हैं ताकि इसे आवाज़ आए सही तरह। अली शेर, ये क्या हो रहा है बच्चे, ये मैंने क्या बताया अभी? ठीक है। अच्छा, तो इसे ये वन डायमेंशन रे है, इसमें इस तरह क्या होता है, डब्बा बनता है बैक एंड पे पीछे एक, ठीक है, और क्या से दिखाऊं। तो इसके पीछे क्या हो रहा है, इसके पीछे ये हो रहा है कि हमारे पास एक ऐसे रे बन गई है, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे डाटा स्टोर हो गया, 5 डब्बे बने हैं, ठीक है, ऐसे। और पहली में भी कोई वैल्यू आ गई है, ठीक है, कोई भी वैल्यू 1 है, अगली में सपोज 0 है, अगली में 2 है, 3 है, 4 है। तो ये अरे में इसका डाटा स्टोर हो जाता है। इस अरे का कोई कोई ना कोई नाम है, हमने इसका नाम रख दिया सपोज ए। जब वैल्यू देनी है तो तभी इंडेक्स के थ्रू देनी है। ए 0 लिखेंगे तो पहली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ए 1 लिखेंगे, दूसरी प्रिंट हो जाएगी। ये 1 है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इंडेक्स वाइज अरे को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं इधर ये लूप नहीं लगाता, सपोज मैं लिखूँ इधर सी आउट अरे 1, 0, और ये 0 हो गया, 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो 0 अगर मैं 5 वैल्यू दूंगा अगर, तो सिर्फ, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5, तो एक ही वैल्यू प्रिंट हुई है, पहले वाली 45, क्योंकि मैंने एक ही लिखा हुआ सी आउट अरे 0। अगली वैल्यू मुझे चाहिए तो अरे 1 लिख दूंगा ब्रैकेट में, 1 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू दूंगा तो अरे 2 लिखूँ, दूसरी तीसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब क्वेश्चन मेरा ये, इसका फ़ायदा क्या है?
कौन बताएगा जी? अरे ये काम करने का क्या फायदा है? मोहम्मद मुदस्सिर बताएगा। मोहम्मद मुदस्सिर। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अरे को, डाटा को इकट्ठा क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। ठीक है। अब हमें ये पांच डाटा के लिए पांच नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही वेरिएबल के अंदर लूप लगा लगा के सारा डाटा स्टोर हो गया, ये फायदा है हमारा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये सारे नंबर आपस में ऐड हो जाएं। क्या हो जाए भला? हमने ये जो लूप लगा के प्रिंट कराया है, अरे अरे के अंदर डाटा स्टोर करवाया है, मैं कहता हूँ इनका सम प्रिंट हो जाए। पहला प्रोग्राम मैं अरे का बनाने जा रहा हूँ, वो अरे का पहला प्रोग्राम क्या करेगा, सम को प्रिंट कराएगा। ठीक है। अरे के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसका सम को क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। तो उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, लाइन को बताना चाहे, सम लेना चाहे, तो मैं क्या क्या करूँ कि इस अरे में पांच नंबर का सम आ जाए। इस लाइन में मैं क्या लिखूं कि अरे का सम सम आ जाए सारे नंबर्स का। जी कौन बताएगा? अहमद शबाज। अहमद शबाज 6974। ये प्रोग्राम है, अरे में पांच नंबर पड़े हैं, हम चाहते हैं उनका सम आ जाए, तो क्या लिखूं इस लूप के अंदर के नंबर का सम आ जाए। बोल बच्चे, ये पहले दिन बच्चों को बताते हैं इफ एल्स लूप के अंदर, बताए ना नंबर का सम कैसे लेते हैं। अगर तुम्हें ये भी नहीं आता ना, तुम पक्के इस लैब में भी फेल और थ्योरी में भी फेल हो बच्चे, तुम कोई और डिग्री कर लो, ये तुम नहीं पढ़ सकते। इधर ए भी नजर आ रहा है, किधर है ए भी? तो तू गाड़ी चला रहा है, किधर फेरा तू, पहले तो ये बता ना। हम्म? अच्छा, ये क्लास में अनाउंस नहीं की हुई थी कि जुम्मे के बाद होगी? अच्छा, तो तुम वही अशर वाले हो? अब तुझे आता जाता कुछ नहीं है, तू कॉन्फ्रेंस कराता फिरता है हैं? अच्छा, चलो लेट्स सी। अच्छा, फिजान शाहिद, तुम बताओ। फिजान शाहिद, बोल बच्चे। फिजान शाहिद, और ये मिड में आनी है अब। हसनैन जमील बताना चाह रहा है। हसनैन जमील, तुम बताओ नंबर को सम कैसे लेंगे, पांच अरे में पांच वैल्यू स्टोर कराई है हमने लूप लगा के। ये हम चाहते हैं कि sum हो जाए। हाँ, सिंपल एक सम का वेरिएबल ले लेंगे। सम, ठीक है। एक ही एक ही लाइन लिखनी थी। पहले हम आज से कुछ दिन पहले हमने अरे पढ़ी थी, तो हमने नंबर का सम कैसे लिखा था, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई लिखते थे हम, आप लोगों को याद हो? ये किसको ये लाइन याद है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई वाली? ये लाइन याद है? तो इसमें सिंपल क्या करना है, ये नंबर्स को पहले ऐड करे थे, अब अरे में ऐड करना है, तो सिंपल इधर ए लगा देना। अरे लगा, अरे अरे का नाम क्या था, अरे वन, आगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया आई। तो बस ये फर्क पड़ा है कि पहले आई क्या करेगा, पहले नंबर को ले आएगा, फिर वो ऐड हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू वन हो जाएगी, फिर दूसरा नंबर ऐड हो जाएगा, फिर तीसरा चौथा सारे ऐड होके बाहर हम प्रिंट करा देंगे सी आउट सम, ये देखना सम प्रिंट हो जाएगा। तो सपोज अब मैं पांच नंबर दूंगा। पहला नंबर मैंने देता हूँ जी के, किधर है ये, पहला नंबर मैंने दिया जी 30।
अगला मैं नंबर दिया 20, मैंने फिर तीसरा नंबर दिया 10, फिर मैंने किया 34 और फिर मैंने किया 3। इन सारे नंबर का सम 97 है। कैलकुलेटर पर करके देख लें। अब क्या फ़ायदा हुआ, अब आपको 5 नंबर नहीं लेने पड़े, ए बी सी डी नहीं करना पड़ा। सिंपल क्या किया मैंने, एक अरे ली, अरे में 5 नंबर लूप लगा के भी दे सकते हैं, इक्वल लगा के भी दे सकते हैं, इंडेक्स वाइज भी दे सकते हैं। जैसे अरे में इनपुट किए, एक सम का वेरिएबल लिया, सम में क्या किया, सम में इक्वल टू सम प्लस अरे 1 आई, लूप लग के सारे नंबर जो है अरे वाले निकल के किसके अंदर चले गए भला, सम के अंदर चले गए। पूछ लेते हैं किसी से क्या हो रहा है। मिस्टर अवैस, मिस्टर अवैस, और ये क्या हो रहा है बच्चा, ये क्या कर रहे हैं हम। हाँ तो इस में क्या कुछ समझ आई है क्या हो रहा है। ठीक है। हाँ। हाँ, कैसे सम लिया भला, क्या लाइन लिखी है। हाँ, तो सारे नंबर आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। गुड। और क्या प्रोग्राम हम बना सकते हैं, इसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं और कोई प्रोग्राम बताएं आप, अरे में क्या करें और प्रोग्राम। इवन नंबर प्रिंट करा देते हैं जो अरे के अंदर हो, अरे के अंदर चाहे 50 नंबर पड़े हैं वही प्रिंट हो जो इवन हो। तो इसमें क्या मैं इधर कंडीशन लगाऊंगी, इवन वाले प्रिंट हो, कौन बताएगा। जी, कौन बताएगा कि अरे के अंदर जो नंबर पड़े हैं उसमें इवन प्रिंट हो सारे, तो इसमें क्या लिखूं मैं यहाँ पे। इवन नंबर नहीं पता होगा ना, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं भला। अभी पूछ लेते हैं किसी से। क्या कर देंगे। तो 2 पे डिवाइड करने करके जीरो आ जाएगा, अगर 5 है 5 डिवाइड बाई 2 वो तो जवाब 1 आ जाएगा। तो डिवाइड करने से अच्छा, तो इधर लिखवाओ, इफ क्या लिखूं, ब्रैकेट में क्या लिखूं। हाँ मॉडुलस बताओ क्या लिखूं इधर। आई मॉडुलस 2, तो आई मॉडुलस 2 करने से अरे चेक हो जाएगी। लिख दिया, इक्वल इक्वल जो लिख दिया मैंने, नजर आ रही स्क्रीन मेरी जो मैं लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इंट आई लिखूंगा। अच्छा इंट आई। सोच ले बच्चे क्या बता रहे हो ये। एलिएशन पे दिमाग पे थोड़ा जोर दो, कोई दिमाग खुले तुम्हारा। अरे के ऊपर लगानी है हमने कंडीशन, अरे अरे के नंबर्स में से इवन ढूंढना है, अरे है हमारे पास। अरे में पास। हाँ। हाँ तो अरे का नाम आना है, ए डबल आर ए वाई, अरे का नाम आना है जो अरे बनाई है ऊपर। अरे नहीं बनाई 5 नंबर की। इसकी अरे की ब्रैकेट में आना चाहिए आई, ताकि आई से एक एक वैल्यू आती जाए, और वो अरे की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करें, अगर डिवाइड 2 पे डिवाइड होके जवाब 0 आ जाए तो पता चलेगा वो इवन है, उसको प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराना, हमने प्रिंट करानी है जी अरे की वैल्यूज़, क्या लिखेंगे इधर आगे, किसी से पूछते हैं जी। प्रिंट कैसे कराते हैं अरे को। आ, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। ये अभी जो लेट आया था ये कौन आया, नबील, किधर गया, नबील अहमद। ये अरे की वैल्यू प्रिंट करानी है, ये समझ नहीं आ रही बच्चों को, अरे का नाम ये है, कैसे प्रिंट कराएं इसे। ये ले बच्चे की अरे प्रिंट करानी है, ये कंडीशन लग गई है सही कि अरे के वो नंबर आ रहे हैं जो इवन है। अब प्रिंट क्या करा, सी आउट क्या क्या लिखेंगे कि वैल्यू प्रिंट हो जाए। अरे को प्रिंट कैसे कराते हैं बोला।
एक लफ्ज लिखना है, वो क्या लिखना है? हम्म। अरे वन। आगे। 70। सात, पहली वाली सात दी, छः दी, पाँच दी, चार दी और तीन दी। हाँ ये देख, ये तो ये क्या प्रिंट हो गया ये? नहीं, इस बच्चे ने तो कहा कि हाँ, तो आई, आई लिखेंगे तो प्रिंट करेगा हेक्साडेसिमल। ये क्या, ये अरे का एड्रेस प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हुआ ये? जी जी सर। तुझे प्रिंट कराना बच्चे आता नहीं, तो जी भी कर ले। पहली बार एट है। 860। मतलब आठ, इन इनमें से इवन नंबर कौन से हैं? आठ है, छः है और जीरो। आठ छः प्रिंट हो गए हमारे पास। ठीक है। और तेरे गले में क्या है? चुप कर जा, तू नालायक ना, तो खांसी मारता फिर चल अंदर से तू। अच्छा, तो अब देखिए, अगर मैं देता हूँ आठ, 97, 6, 5, तो कौन से प्रिंट हुए हैं बोला? 8, 6, 90 और सिक्स। जीरो भी प्रिंट क्यों हुआ है? कोई बताएगा कि ये एक्स्ट्रा जीरो क्यों प्रिंट हो रहा है? इवन नंबर तो ये वाली तीन ठीक है, 8, 90 और सिक्स है। एक दफा लूप हमारी एक्स्ट्रा चल रही है, बाय डिफॉल्ट चल रही है, रिटर्न जीरो वाला कहीं से, ये सी आउट सम ये प्रिंट हो रहा है। अब नहीं आएगा। चलो एंटर, एंटर ही क्या हो गया? अच्छा, सिक्स, एंटर सेवन, दो सिक्स। अब इवन नंबर हमने दिए हैं मैंने, दो सिक्स प्रिंट हो गए। वो सम प्रिंट हो रहा था। अच्छा, अच्छा जी, हमने नंबर का सम भी, अरे का, अरे में नंबर का सम भी प्रिंट करा दिया। अरे में जो है हमने चेक, अरे के ऊपर कंडीशन लगानी भी सीख ली कि हम अरे के एक नंबर पर कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं इवन नंबर कौन से हैं और नंबर कौन से हैं। समझ आ गई है बात? यहाँ तक कोई मसला मसाइल हो? दो प्रोग्राम ने बनाए अरे के। सबसे पहले अरे एक बनाई है, ये अरे अरे डिक्लेयर करती है। फ़र्क क्या अरे, अरे और वेरिएबल में? जैसे ब्रैकेट में इसका साइज आ जाता है। फिर अरे को वैल्यू देनी हो तो सी इन अरे आई लूप लगा के वैल्यू दे दी हमने। हम इक्वल लगा के वैल्यू भी दे सकते हैं एक एक इंडेक्स को। फिर लूप लगा के हमने अरे की वैल्यूज पे ऊपर चेक कर लिया इवन है या ऑड है, फिर प्रिंट करा दिया। किसको समझ आई है ये? नूर फातिमा, नूर फातिमा, नूर फातिमा। रुबाज खान, रुबाज खान, रुबाज खान, मेरी आवाज़ आ रही है? सैयद शयान, सैयद शयान, सैयद शयान, आवाज़ आ रही है मेरी? टेक गेमर्स किसकी आईडी है? ये कौन है टेक गेमर्स? हाँ, अब ऐसा भी क्या हो रहा है ये इसमें, ये अरे कैसे काम कर रही है? समझ आ रही है इसकी? कि ऊपर से जा रहा है सब कुछ? नो आइडिया। बता ना क्या मसला मसाइल है? पांच, हम ये वेरिएबल ही है लेकिन उसमें हमने पांच लिख दिया, तो पांच नंबर, पांच नंबर की अरे बन गई। ठीक है। फिर मैंने क्या किया?
उस अब उसे हम वैल्यू भी इनपुट भी करा सकते हैं और आउटपुट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट के लिए हम लूप लगा के अरे में, क्योंकि ज़्यादा नंबर स्टोर करवाते हैं, 5 नंबर थे तो 5 नंबर देने के लिए हमने लूप लगा के 5 नंबर दिए और लूप लगा के 5 नंबर आउटपुट कर लिए। ये थे भाई, इफ एल्स खत्म कर देते हैं। ठीक है, अरे क्या करती है, एक से ज़्यादा नंबर को स्टोर कर दिया। तुमने थ्योरी का लेक्चर लिया था अरे के ऊपर, ये छुट्टी की थी, तो उसमें क्या पढ़ा था? मेरा काम तो पढ़ाना नहीं है, मेरा काम तो बस प्रोग्राम कराना है। थ्योरी तो आपने पढ़नी है इसकी, कि अरे काम कैसे करती है, अरे को लिखते कैसे हैं, अरे का इंडेक्स क्या है, अरे को इनपुट कैसे लूप से दी है, अरे को आउटपुट कैसे कराई है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब थ्योरी भी नहीं पढ़ते। तो किसको मसला है, ये कौन है अब? हाँ, शयान, ये शयान को रिमूव किया था, अभी क्या चाहता है ये? जी शयान बचे, क्या मसला है तुम्हारा? शयान, क्या क्या करने गया हुआ था? बहुत अच्छे हैं। सही है, चाय पी लो फिर क्लास में, इधर क्या करने आया फिर इधर तुम अब? अच्छी तरह चाय नाश्ते में से खा। रुबाज खान, रुबाज खान, तुम्हारा क्या मसला है? मैंने सवाल किया था, तुम जवाब नहीं दे रही थी, दे रहा था मुझे। माइक नहीं चल रहा, तो क्या मसला? टेक्नोलॉजी के तुम स्टूडेंट है, माइक नहीं चल रहा, क्या क्या मोबाइल ठीक नहीं है कि लैपटॉप ठीक नहीं है? फेंक दो फिर ये, क्यों रखा हुआ है ये? हो ही नहीं सकता माइक ठीक ठीक ना हो, ये बहाने हैं सारे। जब माइक ठीक हो तो फिर क्लास लेना, शाबाश, जाओ शाबाश, छुट्टी करो। ये बच्चों वाला पहला प्रोग्राम मैंने कराया जिसमें अरे में 5 नंबर स्टोर करा के 5 नंबर प्रिंट कराए हैं। अगर आपको अरे का कुछ कुछ भी नहीं आता, थ्योरी वाले टीचर से बताया करो, सर हमें कुछ नहीं आता, हमें स्लो स्लो आराम से चीज़ें पढ़ाएं। उन्होंने अरे खत्म करवा दी होनी है, तुम्हें पहले नंबर प्रिंट कराने नहीं आ रहे अरे के अंदर, और तुमने क्या करना है? वो जो थ्योरी पढ़ाते हैं ना, वो घर में उसे उसकी प्रैक्टिस किया करो, पढ़ा करो कि क्या वो इतनी थ्योरी थ्योरी पढ़ाते हैं, कैसे सिंटैक्स होता है चीज़ों का, कैसे नंबर स्टोर होते हैं, क्या होता है। मैं तो प्रोग्राम कराने है, अभी प्रैक्टिस करानी है आपको, अली भी नहीं आ रही इसकी। 3 लाइनें सिर्फ मैंने लिखी हैं। एक लाइन लिखी है मैंने, अरे बनाई है। अरे बनाने से क्या मुराद है? एक नाम लिखा कोई वेरिएबल का, उसके आगे 5 डाल दिया जस्ट, बस अरे बन गई वो। फिर जहाँ पहले सिंपल एक वेरिएबल को इनपुट देते थे, अब मैंने 5 नंबर की लूप लगा के अरे को इनपुट दे दिया। दूसरी लाइन ये लिखी है मैंने। तीसरी लाइन क्या लिखी है, इसे मैंने प्रिंट करा दिया, जो नंबर लिया जहाँ सी इन वर्ड था वहाँ सी आउट लिख दिया, और अरे के 5 नंबर प्रिंट हो गए। बस 3 लाइनें मैंने लिखी हैं प्रोग्राम की। अगर आपको ये भी नहीं आती तो बच्चे फिर क्या, कोई सोचो कि क्या कर रहे हैं इस डिग्री में। आप सिंपल बीबीए करें, आप बीबीआईटी क्यों कर रहे हैं? ये 5 नंबर लिए, 5 नंबर प्रिंट हो गए। अब फायदा क्या हुआ अरे में? एक अरे का फायदा क्या है, एक से ज्यादा नंबर स्टोर करा सकते हैं। अब हमें 5 नंबर के लिए 5 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एक ही अरे में सारा डाटा स्टोर हमने करा दिया। फिर हमने एक प्रोग्राम किया, हमने उन नंबर को सम करके देखा था। हमने सिंपल क्या किया, इंट सम प्रिंट कराने के बजाय यहाँ एक लफ्ज लिखा, मैंने क्या लिखा, सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे वन आई। तो क्या होगा, अरे के सारे एलिमेंट एक एक करके सम के अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब हम सम को बाहर लूप के बाहर आके प्रिंट करा लेंगे, तो जो नंबर हम देंगे उसका सम प्रिंट हो जाएगा। सपोज मैं नंबर देता हूँ 2
23, 4, 3, 2, इन सब का सम 34 होता है। तो ये सम का प्रोग्राम बन गया। अरे में एक से ज़्यादा नंबर स्टोर करा रहे हैं, लूप लगा के इनपुट दे रहे हैं, और फिर लूप लगा के एक एक वैल्यू। क्या होता है, पहली दफ़ा अरे का पहला नंबर इधर से निकलेगा, सीन देंगे वो पहले डब्बे में स्टोर हो जाएगा। फिर लूप चलेगी, सीन करेंगे वो अगला नंबर अगले डब्बे में, इसके पीछे का डब्बा बन रहा है। मैंने बताया अरे के पीछे ऐसे डब्बे बन जाते हैं। 5 बनाया तो 5 डब्बे बन गए, और हर डब्बे में डाटा स्टोर करा दिया। और फिर जब डाटा स्टोर हो गया, तो हमने फिर लूप लगा के उन डाटा को निकाल के वापस सम कर लिया। पहली दफ़ा पहला नंबर डब्बे से डाटा निकलेगा, सम के अंदर चला जाएगा, फिर लूप चलेगी, 0 में 1 होगा, फिर अगले डब्बे का डाटा निकलेगा, अगले डब्बे का डाटा निकलेगा और सम हो जाएगा, फिर अगले का निकलेगा, फिर अगले का, सारे निकलते जाएंगे और सम में आते जाएंगे। और डब्बों को कैसे एक्सेस करते हैं, हर एक को पहले का डब्बे का नंबर है 0, अगले का नंबर क्या है 1, अगले का नंबर क्या है 2, अगले का नंबर 3, अगले का 4 है। इंडेक्स वाइज अरे एक्सेस होती है। अरे क्या है, वेरिएबल की कलेक्शन है, एक ही नंबर वेरिएबल में ज़्यादा नंबर स्टोर हो गया, इसे अरे बोलते हैं। तुम बताओ वानिया, वानिया इरफान, वानिया इरफान। लूप लगी है ऊपर बच्चे, लूप लगी है, पहले 0 की वैल्यू जाएगी, फिर 1 की जाएगी, फिर 2 की जाएगी, 4 तक सारे सारे रे के नंबर सम के अंदर जाएंगे, सिर्फ 0 की नहीं जाएगी। अगर मैं इधर सिर्फ 0 लिख दूंगा ऐसे, 0 लिखूंगा, फिर 0 की वैल्यू जाएगी, मैंने आई लिख दी है, आई लिखने से क्या होगा, पहले 0 की वैल्यू चली जाएगी, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3, 4, 5 सारी वैल्यू चली जाएंगी। वानिया इरफान, हाँ जी बच्चे बोलो, ये क्या हो रहा है ये रे की कुछ समझ आई है, रे कैसे काम करती है? और तुम्हारा भी माइक चल नहीं चल रहा? ज़ीरो क्यों नहीं रखा? ज़ीरो ना भी रखें, पहली वैल्यू चली जाएगी उसके अंदर। ज़ीरो रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लो ज़ीरो रख देते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये अरे अरे बनाई है 5 नंबर की, उसमें डाटा इनपुट कराया है लूप लगा के एक-एक करके, फिर आउटपुट करा दिया। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अरे में कलेक्शंस, अच्छा अब हम इसमें एक प्रोग्राम बना लेते हैं, हम सपोज़ बच्चे का रिज़ल्ट प्रिंट कराना है। हम रिजल्ट का प्रोग्राम बनाना जा रहे हैं, रिजल्ट देख के बच्चे का ग्रेड बताएंगे या उसकी परसेंटेज बता देंगे। तो 5 किताबों का अगर हमारे पास 5 बुक्स हैं, तो हम उसका प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं? सिंपल 5 किताबों की अरे बना ली, और हमने कहा जी सी आउट, ठीक है, एंटर मार्क्स ऑफ बुक्स, ठीक है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, उनका सम ले लेंगे, सम लेके चेक कर लेंगे, उसकी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है भला, कोई बताना चाहे? 100 नंबर की अगर किताबें हैं, तो सम 5 नंबर के साथ परसेंटेज कैसे लेंगे भला सम की? कौन बताएगा परसेंटेज का फार्मूला? मैथ तो आती होगी थोड़ी बहुत ही। ये बताएगा जी एहतशाम सईद, एहतशाम सईद, एहतशाम सईद। और फार्मूला बता बचे क्या है इसका, एवरेज, सॉरी परसेंटेज लेने का? बोल, क्या लिखूं? परसेंट लिखूं तो क्या आ जाएगा, किधर लिखूं? 5 बुक्स की कैसे परसेंटेज निकालूं? कौन था ये बोला? खुद ही चला गया, मतलब कि मुझे रिमूव ना करना पड़े।
गुड। हाँ बच्चे, ये अहमद हुसैन बताओ। परसेंटेज लेनी है 5। हम्म। ये सम में आ गया टोटल मार्क्स। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है? टोटल हमने 500 रखे हुए हैं, मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे 100। ये हमारे सम के अंदर टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100। तो परसेंटेज आ गई ऊपर। परसेंटेज एक बना लेते हैं फ्लोट की, फ्लोट परसेंटेज। तो अब परसेंटेज की बेस पे हम चेक कर लेंगे कि उसे क्या ग्रेड देना है। अगर ये पास फेल करना है, अगर परसेंटेज किससे ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, तो हम उसे पास कर देंगे, नहीं तो फेल कर देंगे। तो 5 किताबों के नंबर देने हैं, सम दे के परसेंट निकाल के हम बता देंगे अभी पास फेल क्या चक्कर है उसका। मैंने कहा पहली किताब में उसके 50 नंबर हैं, अगली अच्छा, मेरा अपना इंटरव्यू क्या हो गया। अच्छा, अगले के हमारे 67 है, वो 50 50 फेल। अच्छा, ये कंपाइलर स्लो है या पता नहीं क्या मसला है। 78, 67, 56, 45, 34। तो ये फेल बनता है कि नहीं बनता बताओ? फार्मूला तो गलत नहीं है कोई? परसेंटेज भी प्रिंट करा दें, पता चल जाए कितनी परसेंटेज के साथ फेल हुआ। सी आउट परसेंटेज, अब पता चल जाएगा परसेंटेज कितनी है। ओह, ये तो पहले ही मार्क्स ही बहुत ज़्यादा चले गए। ये ऑनलाइन कंपाइलर स्लो है। 67, 56, 45, 67, 90। 0% मार्क, क्या वजह है, क्या गड़बड़ है इसके अंदर? सम परसेंटेज हमारी ज़ीरो आ रही है, हम इसे क्या करते हैं, इसमें हमारे वेरिएबल का फ़र्क तो नहीं है। सम में ज़ीरो का फ़र्क ये नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं है। सम में तो वैल्यू कुछ पड़ी हुई है हमारी, सम डिवाइड बाई 500। अगर हम ये भी करें तो इस तरह डिवाइड भी हो जाता है, लेकिन पॉइंट नहीं देता फिर वो। एक मिनट, सी आउट सम डिवाइडेड बाई 500, इसका ये तरीका एक और कर लेते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 500, और इधर कर देते हैं एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। सी आउट भी चेक कर लेते हैं क्या कहता है ये। आना तो नहीं चाहिए ज़ीरो। अच्छा, 67, 56, 45, 67, 89। सम में वो कुछ स्टोर ही नहीं कर रहा, स्टम सम में ज़ीरो पड़ा हुआ है कि गड़बड़। एक मिनट, सी आउट सम, 67, 56,
89। सब में तो पड़ा 285। ओके, हम ऐसे ही कर लेते हैं फिर, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 का एवरेज ले लेते हैं इसमें। पॉइंट में वो गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्या मसला है। 67। एक मिनट, उसने पास कर दिया। ओके, दोबारा चलाते हैं इसमें। असल में मसला ये आ रहा है कि सम हमारे पास इंटीजर था, एवरेज हमारे पास फ्लोट है। तो जब सम को हम 500 पर डिवाइड करते हैं तो वो सारे का जवाब ज़ीरो दे रहा है, क्योंकि 500 पर डिवाइड करने से अगर अगर सपोज हम ये कर रहे हैं, तो अगर हमारा जवाब स्कोर आ रहा है 240 30 45 डिवाइडेड बाई 500, तो इसका जवाब वो क्या स्टोर करवा रहा है, ज़ीरो। और ज़ीरो से अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या होगा भला, ज़ीरो होगा। इस वजह से जो है वो परसेंटेज वाला फार्मूला इसका जवाब ज़ीरो दे रहा है वो। तो हमने क्या किया, पहले मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया छोटे नंबर से, मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंट नंबर से। अब वो हमें पास फेल में सही बता देगा। तो ये गड़बड़ हो रही थी। 56, 56, 45, 78, 89। तो पास कर दिया उसने, डिवाइडेड बाई, फार्मूला हमारा ये गलत है वैसे। सम इज़ नॉट इनिशलाइज, ओके। और रॉन्ग फार्मूला एवरेज परसेंटेज, अच्छा उसमें ना पॉइंट ज़ीरो लगाना है। अगर हम इसमें आते हैं ना, ये गलती थी कि अगर हम जब हम ये लगा रहे हैं, वापस जाते हैं फार्मूले में, इधर लगाना है पॉइंट ज़ीरो, ताकि क्या करे वो, ये देखें पॉइंट में जवाब दे, क्योंकि वो परसेंटेज जो है उसे समझ रहा है कि वो इंटीजर है। और पॉइंट ज़ीरो लगाने से वो समझेगा अब ये पॉइंट में मुझे जवाब चाहिए था, वो पॉइंट में जवाब दे देगा। ये गलती थी, पास कर दिया। 73.6% मार्क्स हैं। तो देखो एक पॉइंट ना लगाने से कितने उसने ब्लेंडर कर रहा था, क्योंकि वो समझ रहा था ये इंटीजर है, इंटीजर का जवाब देकर ज़ीरो में करके गलत जवाब दे रहा था। तो अब किसी को इसमें कोई मसला हो, फिर भी गलत जवाब देगा, उसकी क्या रीज़न है बताओ। फिर भी गलत ज़ीरो जवाब देगा, क्या वजह है बताओ। जी कौन बताएगा। देखो इसने पहले डिवाइड करना है, जब डिवाइड करेगा तो ज़ीरो, इंटीजर को इंटीजर पर डिवाइड करके, सपोज हमारा स्कोर था 400, 400 डिवाइडेड बाई 500 का वो जवाब दे रहा है ज़ीरो। पॉइंट में नहीं दे रहा, 0.12 नहीं दे रहा। ज़ीरो जब आ गया तो ज़ीरो मल्टीप्लाई अगर फ्लोट से कर भी दें 100.0, तो जवाब तो ज़ीरो रहेगा। तो हमने 500 के साथ ज़ीरो लगाना है, क्या समझे, ताकि इसका जवाब पहले फ्लोट में आए, 0.1 या 9 या 7 आ जाए। अब मल्टीप्लाई होगा तो सही हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो छोटा सा पॉइंट इतनी बड़ी गलती कर सकता है, हमारा सारा जवाब गलत कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब और हम क्या कर सकते हैं, 5 किताबों का हो गया। अरे में कौन सा प्रोग्राम अपने सर ने आपको कराया। हाँ,
हाँ, वो शेयर करो, वो कर लेते हैं। हाँ, 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 ग्रुप में कर दो शेयर। माशाल्लाह, हमारे मुँह में तो मिर्चें फिरी हैं, इसे कहीं अंदर लेके जाओ। हाँ, वो ग्रुप में भेज दो, वही कर लेते हैं प्रैक्टिस, ताकि वो पेपर में की प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी। हुँ। मुझे पर्सन भेज दे बच्चे, ये ऐसे ही जो है। हाँ। हुँ। अच्छा, ये पहला प्रोग्राम इसमें से मैंने, अच्छा, ये प्रोग्राम आ गए हैं, इसमें से जो पहला प्रोग्राम है वो हमने ऑलरेडी कर दिया है, बस कि ये तो हमने अभी कर लिया है। और ये 3 नंबर की एवरेज लेके हमने उसका सम और एवरेज प्रिंट करा के पास फेल वाला भी यही वाला किया है। ठीक है? और भेजो बच्चे, ये शान भेजो ना कोई और। ये वाला प्रोग्राम आपको सबको समझ आ गया जो ग्रुप में भेजा है? इसमें कोई मसला हो तो पूछ लें। ये वही मैंने इधर करवाया कि एक नंबर, 5 नंबर की रेल है ये उसे। भेज दो बच्चे, भेज दो। भेजो बच्चे, प्रोग्राम कर लें, हम प्रैक्टिस कर लें। आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करें, जिनके पास लैपटॉप हैं, साथ साथ प्रोग्राम करें, ताकि जो है, क्या कहते हैं, कोई मसला है तो हम डिस्कस कर लें। आई नहीं फाइल अभी तक। ओके, आई नहीं, प्रोग्राम को हम देख लेते हैं, इसमें कौन सा प्रोग्राम और कर लेते हैं कोई, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ये तो पहला प्रोग्राम तो अरे से होना है, अगला तो प्रोग्राम अरे से होना है, सिंपल है कन्वर्ट करने वाला। और ये भी सिंपल है, इफ एल्स है। लूप है, नेस्टेड लूप है, और अरे में अरे तो नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है अरे। और ये फाइल भी चैट जीपीटी से उठाई हुई है। जी। अच्छा, चले मैं बताता हूँ, एक प्रोग्राम और कर लेते हैं। आ, मैं कहता हूँ कि ना, 5 नंबर दिए ना, उसमें से कोई नंबर हमें ढूंढना है, हमने सर्च करना आया कि वो नंबर मौजूद है कि नहीं, वो नंबर हमें मिलता है कि नहीं मिलता, वो हम ढूंढते हैं, इसको बोलते हैं सर्चिंग। मैं प्रोग्राम करने जैसे बोलते हैं लीनियर सर्च, बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, लीनियर सर्च। ठीक है? मैं 5 नंबर देता हूँ, उसमें से हम कोई नंबर ढूँढेंगे, आया कि वो नंबर हमारे पास
है कि नहीं वो नंबर जो हमने ढूंढना है उसे बोलते हैं एक्स, ठीक है। तो हम करवा लेते हैं जी, कोई भी नंबर इनपुट करा लेते हैं, एंटर 5 नंबर्स। उसमें से बाद बाद में वो नंबर इनपुट कराने के बाद हम कहते हैं जी प्लीज़ एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, सी आउट एंटर ए नंबर यू वांट टू सर्च, ठीक है। तो सी इन एक्स, तो कैसे चेक करेंगे, अगर एक्स हमें मिल जाए, कहाँ से चेक करेंगे उसे, अरे से, ठीक है कि चेक करेंगे, अगर अरे में मिल जाए तो बता दें हमें, यस मिल गया है, सी आउट यस इट इज़ फाउंड। और कहाँ पे मिला है बोला, इंडेक्स बताओ, इंडेक्स उसका था आई, आई इंडेक्स पे मिला है हमें, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, हम कहेंगे नहीं मिला, तो पहले तो हम मिल के दिखाते हैं ना कि मिल गया है, सपोज ये देखो 5 नंबर दिए मैंने कहा जी 78, 67, 56, 45, 43, ये 5 नंबर है। मैंने कहा जी मुझे ढूंढो, इसमें से ऐसे करो 45 ढूंढो। वो कहेगा हाँ भाई 45 तीसरे नंबर पे पड़ा हुआ है, 1, 0, 1, 2, 3, 3 उसका इंडेक्स है। लेकिन हम क्या, अगर नंबर काउंट करना है तो हम i+1 लिख देते हैं ताकि हमें उसका ना, उसकी वो ज़ीरो ख़त्म हो जाए, हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल जाए। मेरी बात समझ आ रही है? मैं कहता हूँ जी 56 ये और 23, मैं इसे ढूंढना चाहता हूँ जी 23, क्योंकि ये 23 5वें नंबर पे पड़ा है, 5 नंबर पे। अब किया क्या सिंपल, मैंने एक लाइन लिखी है सिर्फ, वो लाइन क्या थी, एक नंबर लिया एक्स, उसे इनपुट कराया, हमने हर दफ़ा उसे चेक किया है, एक्स को इक्वल लगा के चेक किया किसके साथ भला, अरे आई के साथ। जब वो बराबर हो जाए तो पता चल जाए यस वो नंबर पे मिल गया, जैसे मिला हमने साथ प्रिंट करा दिया। क्या समझे? इसे बोलते हैं लीनियर सर्च, एक एक करके ढूंढना, एक एक करके इसे क्या बोलते हैं भला, लीनियर सर्च। इसमें समझ आई है सबको? जैसे हम नंबर प्रिंट सम कर रहे थे बस वैसे हम, या इवन ऑड प्रिंट करा रहे थे वैसे आप कोई नंबर ढूंढ भी सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये, अगर नंबर नहीं मिलेगा तो हम क्या करें, एल्स में प्रिंट करा देंगे तो हर दफ़ा वो एल्स प्रिंट कराता रहेगा। अगर मैं तो लिख दूं ना, एल्स नॉट फाउंड, सी आउट नॉट, ठीक है, तो क्या होगा, वो हर लाइन पे क्या करेगा, नॉट फाउंड प्रिंट करा देगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कि मैं कहता हूँ भाई एक दफ़ा नॉट फाउंड प्रिंट हो, देखना मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। मैंने कहा जी 78, 67, 56, 45 और 34, मैंने कहा 34 ढूंढो, उसने 4 दफ़ा नॉट प्रिंट कराया और 5ही दफ़ा कहा यस मिल। तो कौन इस प्रोग्राम को सही करेगा, क्या कैसे इसे हर दफ़ा नॉट प्रिंट ना हो, ये मसला क्यों कैसे ख़त्म होगा जी। ये दो अब क्या करने हैं, इनका क्या बनता है अब, उस्मान गनी बताएगा जी, अभी आया बताएगा कि ये कैसे जो है पता ये नोट ख़त्म होंगे। जी और कौन बताएगा कैसे ये ख़त्म हो सकते हैं, जो है ये नॉट, क्या सोल्यूशन होगा इसका कि हर दफ़ा नॉट प्रिंट ना हो, जो इसे बताएगा उसे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। हम्म हम्म, इसका कोई मसला नहीं है, हाँ। और ये नहीं है,
और जी बच्चे, कौन बताएगा ग्रेस मार्क्स मिलेंगे जो ये एरर निकाल दे? कि ये हर दफ़ा मिल गया तो फाउंड प्रिंट हो रहा है, नहीं मिले तो नॉट नॉट हर दफ़ा प्रिंट ना हो जैसे ही हो रहा है। हाँ जी, हमने ये प्राइम नंबर में ये काम किया हुआ है। लूप से बाहर निकाल देना फिर मसला तो हल नहीं होगा ना फिर। तो फिर कैसे पता चलेगा लूप से बाहर के मिला कि नहीं मिला? हाँ, वो चैट जीपीटी कर लेगा फिर। इफ इधर है, इफ लूप के अंदर है अगर, तो एल्स कैसे बाहर निकाल लिख सकते हैं? मेरी बात समझ आ रही है? इफ अगर लूप के अंदर है तो एल्स लूप के बाहर कैसे लिख सकते हैं? आप सोचें, एक मिनट सारे सोचें। मैं कॉल कर लूँ एक। ये लें। जी बच्चे, किसी को समझ आई है? देखें, ऐसे काम जिसे हमने लूप से बाहर, लूप के अंदर भी करना है लेकिन प्रिंट नहीं कराना हमारी मजबूरी है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक बूल का वेरिएबल ले लेते हैं। बूल, कोई बूल फाउंड या कुछ भी इंग्लिश में नाम रख लें, बूल फाउंड। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है? पहली दफ़ा उसके अंदर रख देते हैं फॉल्स। क्या रख देते हैं? फॉल्स। जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पे प्रिंट नहीं कराते, यहाँ पे हम कहते हैं जी, जब कंडीशन यही लगी रहेगी इफ के अंदर, इसके अंदर, और यहाँ पे बूल में फाउंड में क्या कर देंगे भला? फाउंड में ट्रू कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रू। और साथ में प्रिंट कराना, प्रिंट करा देंगे कि भाई यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, यस, और आई प्रिंट करा देंगे, ऐसे आई पे मिल गया है। इस लूप के बाहर आएंगे, बाहर फिर आके हमें इफ एल्स लगाना पड़ना है कि बूल में क्या पड़ा है, फाउंड में क्या पड़ा। अगर फाउंड में पड़ा हुआ है फॉल्स, इसका मतलब है हमें मिला नहीं है, हमें मिला नहीं है, इसलिए हमें बाहर आके लगाना पड़ना है नॉट फाउंड। अगर बूल में पड़ा होता ना ट्रू, तो पता चला हमें मिल गया है। क्यों? क्योंकि हमने इफ कंडीशन जब चलती है तो उसमें ट्रू कर दिया है, तो प्रिंट भी करा दिया है। जब उसमें प्रिंट, हमने ये लाइन नहीं चलेगी, इफ नहीं चलेगा, तो उसमें शुरू में क्या पड़ा हुआ था? फॉल्स। तो बाहर आएंगे तो क्या पड़ा हुआ होगा? दोबारा फॉल्स ही पड़ा होगा, तो बाहर हम कह देंगे नॉट फाउंड। तो इसका, इसीलिए बूलियन वेरिएबल यूज होते हैं ऐसे मसलों को हल करने के लिए। 67, ये बहुत आगे की बात है और आप पता नहीं आपको समझ आती है कि नहीं आती, जो मैंने बता दी है। तो गुड। अब मैंने कहा जी टू ढूंढो, वो कहेगा टू तो है ही नहीं, वो कहेगा नॉट फाउंड। ये इफ कभी भी चलेगा ही नहीं।
एल्स इधर नहीं लगा सकते लूप के अंदर, क्योंकि लूप के अंदर एल्स लगाएंगे तो बार बार एल्स, इफ नहीं चलेगा तो हर दफ़ा एल्स चलेगा। एल्स में तो हमने चलाना ही एक दफ़ा है, तो बाहर हमें एक नई कंडीशन लगानी पड़नी है, और उसके लिए हमें एक बूल वेरिएबल लेना पड़ना है, जिसमें हमने पहले दफ़ा लिखा है नॉट फॉल्स, क्या लिखा है फॉल्स, और बाहर आके मुझसे कहा है नॉट फॉल्स। कौन अब किसको समझ थोड़ी बहुत आई है, कईयों को तो अरे की नहीं समझ आ रही, अरे के अंदर इफ की नहीं समझ आ रही होगी, बूल तो फिर क्या समझ आ रही है उन्हें, क्या ख्याल है? गुड। ये उस्मान गनी बताएगा, उस्मान गनी तुम्हें क्या समझ आई है? हम्म, हाँ वो यूज तो किया हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल यूज यही है जो अब मैंने बताया। अच्छा, ये मेरी आवाज़ सही आ रही, मसला तो कोई नहीं है उसमें इंटरनेट में, ये बच्चे को ही मसला आ रहा है? अच्छा, मेरे तो सिग्नल पूरे परफेक्ट जा रहे हैं। अच्छा, तो और प्रोग्राम बताएं बच्चे, उसमें था कोई फाइल में? अच्छा, फाइल में तो कुछ नहीं था। ये मैंने, इसे बोलते हैं लीनियर सर्च, इसे क्या बोलते हैं? लीनियर सर्च। ओके, ये लीनियर सर्चिंग है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। जब हमने कोई चीज़ ढूंढनी होती है अरे के अंदर, तो हम ये लगाते हैं, ठीक है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आ सकती है, थ्योरी में ये, कि लीनियर सर्च का बताएं, लीनियर सर्च का कोड लिखें। तो अरे में एक एक नंबर ढूंढने को बोलते हैं लीनियर सर्च, ठीक है। और प्रोग्राम कौन सा हम कर सकते हैं अरे के अंदर, हम इससे ही पूछ लेते हैं। अच्छा, हमने पहला कर लिया, सम प्रिंट करा दिया है। दूसरा कर लिया है, मैं लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट, इवन ऑड का हमने कर लिया है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का करा लेते हैं, और एक रिवर्स अरे का प्रिंट करा लेते हैं, रिवर्स। और सर्च वाला हमने कर लिया, लीनियर सर्च, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, हम सीक्वेंस में बिल्कुल सही चल रहे हैं, बाकी भी कर लेते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, वो कहता है ऐसे करो, इस अरे में सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करा दो। तो क्या कंडीशन चेंज करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर प्रिंट हो जाए? एक आधा लफ्ज़ क्या बदलेंगे, एक लफ्ज़ बदलना है, वो लफ्ज़ क्या बदलेंगे कि बड़ा नंबर प्रिंट हो जाए? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बताएं। अच्छा, हाँ तो बताएं क्या करेंगे हम जो है इसमें ग्रेटर नंबर प्रिंट कराने के लिए? कौन बताएगा जी ग्रेटर नंबर? मिसबा मलिक, माशाल्लाह, अब आ रही है। किससे पूछते हैं जी? सैयद शयान, सैयद शयान बताएगा जी, शयान। वो एक लफ्ज़ बताना है बच्चे, ये अरे लगी हुई है बस, इससे बड़ा नंबर ढूंढना है, तो क्या चेंज करूंगा इसमें मैं? पीछे वाला प्रोसेस कर रहा है, रोटी खा रहा है। और कभी ग्रेटर नंबर ढूंढा है, कभी ए बी से ग्रेटर ढूंढा है, ए बी में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, क्या लिखते थे उसके अंदर? बोल बच्चे, दो नंबर से ग्रेटर ढूंढा है कभी शयान तुमने? क्या नाम था तुम्हारा? हाँ। तो उसमें क्या करते थे? हाँ, इसमें पांच नंबर हैं, तो हमने ढूंढना है, एक्स को ढूंढना है, ठीक है, एक्स ग्रेटर है कि नहीं है। तो पहली दफा तो क्या करोगे फिर हम? सिंपल एक्स ग्रेटर लिख दोगे बस, ऐसे। अगर, या ये वाला, पर ये ग्रेटर एक्स है, तो एक्स में क्या रख दोगे? सिंपल बोला, एक्स में वो रख दोगे। एक लाइन ही लिखी है मैंने, कुछ ए वही लिखी है जो तूने बोली है, अरे वन आई। पता क्या चला, हमने सिंपल कंडीशन क्या लगाई है, बार बार अरे की हर एलिमेंट को चेक किया एक्स से, अगर वो एक्स में एक्स से बड़ा है तो एक्स में क्या रख दो,
बाहर आके क्या करा था, सी आउट प्रिंट करा देंगे, सबसे बड़ा नंबर प्रिंट हो जाएगा। सी आउट एक्स, ये देख अभी मैं करके दिखा दूँ। मैंने जी, अच्छा सेमी कॉलन रह गया कहीं। मैंने कहा 67, 56, 45, 666, 45, उसने कहा 66 सबसे बड़ा 6666। सही बताया कि नहीं बताया? क्या किया सिंपल? अरे आई, अगर बड़ा एक्स, एक्स में पहले दफा क्या रखा है, जीरो। तो जो नंबर जीरो से बड़ा है वो एक्स में स्टोर होता रहेगा, बार बार लूप चलती रहेगी। और सब सबसे जो बड़ा नंबर एक्स के अंदर आ जाएगा वो बाहर आके प्रिंट करा दिया। अब ये भी अगर आपको नहीं आता तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोगों के बच्चे। स्मॉलेस्ट कैसे निकलेगा तू बता बच्चे, ये शियान बताएगा। शियान। हाँ, तो शुक्र है कि थोड़ा बहुत तुझे लॉजिक है तेरे दिमाग में। इसमें सिंपल लेस देन कर दे तो लेस देन वाला प्रिंट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा दबाएगा नंबर तो आ जाना लेस वाला। अच्छा, अच्छा मैं चाहता हूँ ये नंबर सारे उल्टे प्रिंट हो जाएं। अरे में अगर नंबर पड़ा है ना 0 1 2 3 4, तो उल्टा प्रिंट हो जाए। कौन रिवर्स अरे को रिवर्स कौन प्रिंट कराएगा? ये करवाएगा रिवर्स मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन बताएगा जी। अरे को रिवर्स प्रिंट कराना है तो क्या करना है? रिवर्स प्रिंट कैसे? एक लफ्ज़ ही बदलना है, इसे कैसे रिवर्स? ये अरे पड़ी है, अरे में 5 नंबर इनपुट करा दिए हैं, मैं कहता हूँ आउटपुट कराऊं लेकिन उल्टे प्रिंट कराऊं, तो क्या होगा? कैसे उल्टे प्रिंट होंगे? बोल बचे। रिवर्स प्रिंट कराना है अरे को। नहीं समझ आ रहा? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। असल में ये है कि मैं छुट्टियों में था, मैं आज वापस आ रहा हूँ लाहौर, तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह ये कल परसों ऑडिट आ रहा है डिपार्टमेंट का, तो उसमें जो है मेरा नाम है, तो ऑडिट इससे पहले पहले आना है मैंने। तो मैं घर आ रहा हूँ वापस। तो छुट्टियों पे था, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं। मैंने वो मेल आपकी रिमाइंडर में अभी देखी है, तो मैंने इसलिए मैंने कहा कहीं वो मैंने नाम नहीं डाला तो मैम भूल ना जाए, तो इसलिए मैं क्या रिमाइंड करवा दूँ। तो काइंडली डाल दीजिएगा फिर, ये बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो बच्चे खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। सिंपल जो है इसको रिवर्स कराना है। हाँ, उल्टी रिवर्स। हाँ, बस बिल्कुल यही करना था। ये सिंपल प्रिंट कराना है सी आउट, लेकिन डिक्रीमेंट कर देना बस मैक्सिमम। अरे बता रहा हूँ, अभी बताने लगा हूँ भाई। ये सिंपल अरे पहले इनपुट दे रहे थे, अरे को उल्टा प्रिंट करा देना जस्ट। कैसे कराना है? तो लिख दो 5, 5 से 0 तक चले बस, और इसे प्रिंट करा दो। और सॉरी, डिक्रीमेंट नहीं किया, तो ये कर दिया अब। मैंने कहा जी 56, 67, 45, 34 एंड 3। प्रिंट ही कुछ नहीं हुआ, इनपुट हो गया और ये आउटपुट क्यों नहीं हुआ? एक मिनट। आई इजकल टू 5, आई लेस देन इक्वल 0 होना तो चाहिए। सॉरी, आई ग्रेटर देन इक्वल 0 आना था, अब ठीक है। 67, सॉरी 45, 34, 3। ये सारी उल्टी प्रिंट होगी अब, क्योंकि हैंडल नहीं लगाया तो इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं हैंडल लगा देता हूँ। मैंने कहा जी 45, 56, 78, किधर मेरा 89, 56। देखो ये 56, 45
शुरू में था, 45 एंड पे आ गया। तो ये उल्टी होगी यार, ये सिंपल। तो ये काम करना है, सिंपल अरे को ही किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कोई जादू नहीं किया, बस इनपुट जैसे अरे कराई है वैसी आउटपुट होती है बस ऊपर वाली लूप को उल्टा कर दिया। ठीक है बच्चे। समझ आ गई है बात? हम प्रोग्राम कर चुके हैं, कहाँ पे थे? हाँ, मिनिमम ढूंढ, अच्छा इधर से सम कर लिया है, मैक्सिमम ढूंढ लिया है, मिनिमम ढूंढ लिया है, इवन ऑड हमने शुरू में चेक कर लिया था, इफ लगा दिया था, रिवर्स हमने कर लिया है, सर्च कर लिया हमने, लीनियर सर्चिंग कर ली है, कॉपी वन अरे टू अनदर। कौन बताएगा कॉपी कैसे कर सकते हैं? कौन बताएगा कॉपी वन अरे टू अनदर कर सकते हैं? बिल्कुल आसान सा है। अरे एक मैंने खाली अरे बना दी, इंट, इसका मैंने नाम रख दिया अरे टू। मैं चाहता हूँ अरे वन वाली सारी वैल्यू टू के अंदर आ जाए। तो क्या करूंगा मैं? इसके अंदर एक लाइन लिखनी है जस्ट। वो लाइन क्या करूँ कि सारी उल्टी सारी इसके अंदर आ जाए? जी बच्चे। नहीं, रिकॉल कभी होता है, कभी कुछ रिकॉल। एक नंबर का एक वेरिएबल कभी दूसरे में कॉपी किया आप लोगों ने? और बच्चे एक ए में 10 पड़ा है, मैं कहता हूँ बी में आ जाए 10, तो कैसे आएगा भला बताए? ये बताएगा, ये एक मिनट, एहतशाम सईद बताएगा। इसका तो माइक का मसला था, पता नहीं अब इसके अपने साथ मसला। अली हसन, अली हसन, अली हसन, मैं चाह रहा हूँ ये ए में 10 पड़ा है, बी में आ जाए, तो मैं इधर क्या लिखूंगा कि ए की वैल्यू बी के अंदर आ जाए? बी इजकल टू ए, शाबाश। तो मैं यही चाहता हूँ इधर कि ए का ए वन की वैल्यू और ए टू के अंदर आ जाए, तो कैसे आएंगी भला? बोल। हाँ, अरे टू इज इक्वल टू अरे वन, ब्रैकेट में क्या आएगा? आई। तो क्या होगा? आई, पहली वैल्यू पहले अरे के पहले इंडेक्स में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे में चली जाएगी, तीसरी तीसरे, पाँचों के पाँचों पाँचों इसमें आ जाएंगी। बस ये है कि अरे टू का साइज भी क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये लो, अब आ गई। तो यार वन का बस, ये देखो, ये सारी आ गई हैं, तो हम प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कराने के लिए हमें दोबारा आउटपुट कर ले लेते हैं, एक और लूप ले लेते हैं, और इधर ले लेते हैं सी आउट। वैल्यू अरे वन को देंगे, प्रिंट ए टू, अरे टू से कराएंगे, देखना आपने, ये देखो दी अरे वन का, अब चेक करें। 5 नंबर में दे रहा हूँ अरे वन को, 56, 45, 34, 23, 12। तो सारे प्रिंट हो गए, किसके अंदर से? ये 56 आ गया, सारे के सारे आ गए सेम एज इट इज। कहाँ से आए हैं? अरे टू से आए हैं। कैसे कॉपी हुए? यही लिखा, अरे टू आई इज इक्वल टू अरे वन आई, सारे इसके अंदर आ गए। क्या समझे बच्चे? कुछ समझ आ रही है? अभी मैंने पहले 7 करवा दिए हैं, 7 प्रोग्राम, ठीक है, ये वाले। अगले दो, दो तीन थोड़े आपके लिए ट्रिकी हो जाएंगे, आप लोगों को अरे का बेसिक्स ही नहीं आते अभी। तो मेहरबानी करें घर जाके पढ़ें ये, ताकि जो है कुछ प्रैक्टिस करें, अरे समझ आ जाए, फॉर लूप समझ आ जाए, इफ समझ आ जाए। नहीं तो आप लोगों के लिए बच्चे बहुत मुश्किल होने वाली है। सी एम डी बैरियर, सी एम एस बैरियर, क्या नाम था मेरा? पासवर्ड क्या था? अच्छा,
सबकी लगा देते हैं अटेंडेंस आज। कई लोगों के मसले मसाइल थे, तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। और एक ही प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। कोई मसला मसाइल है तो मैं ऑनलाइन ही हूँ, पूछ ले सकते हैं। आप प्रोग्राम भेज दें कोई, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके। पेपर को आप लैब का थ्योरी के बाद होगा, तसल्ली से थ्योरी की प्रैक्टिस करें, लैब का अभी नहीं पेपर है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेहनत करें, शाबाश।